मेरी साथी रिपोर्टर की जगह आज मैं आपको खबर बताने आई हूं क्योंकि वो दांत में दर्द होने के चलते गुर्जर डेंटल क्लिनिक पंधाना रोड पर गई हैं। देखें ये खबर। जी बेटा साहब बताइए, आज एक बार फिर आप लोगों को किसानों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्या वजह बार बार आपको धरने के प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ये जो घोषणावीर गूंगी बेरी सरकार है उसको जगाने के लिए आज हम एक दिवसीय धरना दिया है, क्योंकि घोषणाओं पे घोषणाएं करती जा रही है और अमल में नहीं लाती है। तो ऐसी घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। किसान आज बहुत हताश है। 1800-1900 रुपये मंडी भाव में गेहूं बेचने को मजबूर है। तो इस सरकार को हम जगाने के लिए इसीलिए आए हैं कि जो इन्होंने 16 मार्च से गेहूं खरीदी का बोला था, उसके बाद में इन्होंने 1 अप्रैल तारीख बढ़ा दी। तो ऐसी तारीखें बढ़ाते जाएंगी तो किसान करेगा क्या? जब उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 2026 में 2700 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदी करेंगे और अभी भी इन्होंने 2625 रुपये में खरीदी की घोषणा करी है। तो ये कहाँ तक चलेगा ऐसा? जब तक हम लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। हमारी ऐसी अभी क्या है, एक तो कर्ज माफी जो अपनी ऋण की ड्यू डेट है 28 मार्च है। 28 मार्च इन्होंने कर दी है। किसान का भी एक दाना गेहूं चना खरीदा नहीं तो किसान कहाँ से भरेगा कर्ज? कर्ज तो भरने के लिए कहीं बाहर से तो माल कर्ज लेगा नहीं, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन है कि उसको कर्ज देने को भी कोई तैयार नहीं बाजार में, और औने पौने दाम में बेचने के लिए इसलिए मजबूर है कि आज उन्होंने हार्वेस्टर से मजदूर से अपना गेहूं चना कटवाया है, उसको भी देना है। तो सरकार तारीख पे तारीख बढ़ाती जा रही है। उसके बाद में जो पंजीयन है, अभी 37,000 किसानों ने केवल पंजीयन करवाए हैं। इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि सर्वर डाउन होने के कारण लगभग एक दिन में 8 से 10 किसानों के पंजीयन हो रहे थे। बेचारे दिन भर लाइन में लगना, धूप में बैठे और घर जा रहे थे। तो पंजीयन भी इन्होंने जल्दी समाप्त कर दिए। तो सरकार से यही मांग है कि 20 मार्च तक जो छूटे हुए किसान हैं उनके पंजीयन हो और समर्थन मूल्य जो 20 तारीख से खरीदी करें। हम 1 अप्रैल की नहीं चाहते हैं, ये 20 मार्च से खरीदी हो। और जो ऋण वसूली का है इसको 30 मई की जाए। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर एक दिवसीय धरना देने के लिए बाध्य हुए हैं। आज मान लीजिए आपकी मांगे नहीं मानी जाती और भविष्य में इन चीजों पे अमल नहीं किया जाए तो आगे क्या करोगे आप लोग? आगे हमारे पास बहुत सारे विकल्प है। हमारा जो उत्पाद है दूध, सब्जी, अनाज, वो बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, मंडियों को भी बंद कर सकते हैं। हम तो स्वतंत्र हैं, किसान देश का राजा है। और अगर बंद पड़ेगी, सरकार अगर नहीं जागती है तो हम दूध सब्जी बंद करने का काम भी करेंगे। अच्छा बड़े साहब ये बताइए, अपना जो किसानों पे कर्ज चुकाने की तारीख क्या, पंजीयन की तारीख क्या? पंजीयन जो खरीदी की 1 अप्रैल उन्होंने कर दी है और ऋण वसूली की 28 मार्च है। तो पैसा लाएगा कहाँ से? इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि ऋण वसूली 30 मई की जाए और 20 मार्च से गेहूं और चना की खरीदी करना चाहिए। आपका परिचय बताओ। मेरा नाम जय पटेल, संयुक्त कृषक संगठन जिला मंत्री। आज फिर एक बार आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ा, क्या वजह? आज समस्या काफी गंभीर है और सरकार ने जो नियम अभी किसानों के लिए लागू किए हैं, 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं चना की खरीदी, जो कि विगत वर्षों में 16 मार्च से होती आई है, परंतु तरह तरह के कारण बताकर इसको बाधित किया गया है। और जो ऋण वसूली की तारीख है वो 28 मार्च ही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब मंडियों में भाव है नहीं, किसान का गेहूं जो है वो 1800-1900 रुपये के औसत भाव पर बिक रहा है। अब ऐसे में जो किसान है वो 600-700 रुपये क्विंटल का घाटा खाकर क्यों अपना उपज बेचेगा? सवाल ये उठता है कि प्रति एकड़ अगर हम देखा जाए सरकारी औसत उत्पादन के हिसाब से भी, तो प्रत्येक किसान को 8 से 10 हजार रुपये प्रति एकड़ का घाटा हो रहा है। दूसरा, हमारी मांग है कि ऋण वसूली की तारीख भी जो हर बार हम बोलते हैं इनको कि मई में की जाए, ताकि किसान अपना कर्ज समय से चुका सके और वो डिफाल्टर ना हो। यही मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। इसमें सरकार द्वारा पूर्व में घोषणा की गई थी कि हम इस बार किसानों का गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी करेंगे, जो कि वो अपना वादा निभा नहीं पाई है। वादे से मुकर गई है ये सरकार, क्योंकि चुनाव ही इन्होंने इस बिंदु पर जीता था कि हम धान का भाव 3100 और गेहूं का भाव 2700 रुपये खरीदेंगे। उस पर किसानों ने इनको बम्पर वोट दिए थे और बम्पर जीत दिलाई थी, परंतु आज कहीं ना कहीं सरकार 3 साल बाद भी अपने वादे को निभा नहीं पाई है। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राहुल खोरे है और संयुक्त कृषक संगठन तहसील खालवा का मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुर्जर। संपर्क करें गुर्जर डेंटल क्लिनिक पंधाना रोड, खंडवा।